नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी, आईना दिखाना। अब आप कहेंगे आप ये कहावत क्यों सुना रहे हैं? जब आज के पूरे डिबेट पर हम चर्चा कर लेंगे, आप इस कहावत का मतलब समझ जाएंगे। दरअसल हुआ क्या है कि एक स्पीच आजकल पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने सुना भी होगा। इस हेडिंग के साथ यहाँ से लोग शुरुआत कर रहे हैं, आई एम नॉट मलाला। अब ये मामला क्या है? मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी मूल की समाज सेवी है। इनसे कैसे जाकर के जुड़ जाता है? एक नाम और चर्चा में भारत की जर्नलिस्ट का आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पूरा ये स्पीच जो है, इसमें भारत, पाकिस्तान और यूके कैसे शामिल हो जाता है, कश्मीर का चर्चा कहां से आ जाता है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे ये छू लेता है, इन सभी बात पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल होता क्या है, देखिए, यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक मीटिंग चल रही होती है संकल्प दिवस के अवसर पर। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यूके के द्वारा। इट्स अ थिंक टैंक एंड डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ जम्मू कश्मीर। इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है। कहा जाता है कि 100 से अधिक प्रतिनिधि जो थे संकल्प दिवस पर इस आयोजन में भाग ले रहे थे। कश्मीर के तरफ से भी एक जर्नलिस्ट वहां शामिल होने के लिए गई थी, जिसका नाम है यना मीर। यना मीर जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर में बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर के लंबे समय से ये कार्यरत भी हैं। इन्हें यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी भी दिया है। अब यहाँ पर मामला कुछ उल्टा नजर आता है। दरअसल ये जो है पूरी तरह से कश्मीर के इशू पे रखा गया था ये मुद्दा, कि कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति है, वहाँ पर इंडियन आर्मी क्या कर रही है, 370 हटने के बाद किस तरह का काम हो रहा है, कश्मीर और कश्मीरियत के लिए जो बात की जाती है, वहां पर भारत सरकार क्या कर रही है, इन सभी चीजों को लेकर के डिबेट होना था। और इस डिबेट में आप जान रहे हैं कि यना मीर जो स्पीच देती हैं, वह स्पीच वायरल हो जाता है। ये जो स्पीच पूरा दिया गया है, यना मीर को आप देख रहे हैं और यहां पर मलाला यूसुफजई को देख रहे हैं। यना मीर यहां पर मलाला यूसुफजई से खुद की तुलना करते हुए, अंतर करते हुए बताती हैं। अब ये स्पीच में क्या बताती हैं उसको जरा समझते हैं, क्योंकि पूरी तरह से देखिए, ये जो है पार्लियामेंट में यही यहाँ पर ये स्पीच इनके द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यहाँ पर ये स्पीच चल रहा है। ठीक है, अब ये जो इनका स्पीच है, जरा इस स्पीच के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा, आई एम नॉट अ मलाला यूसुफजई बिकॉज आई एम फ्री एंड सेफ in my country India, in my home in Kashmir which is part of India। अब यहाँ पर समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो हूँ मलाला यूसुफ नहीं हूँ। ठीक है, मुझे आप उनसे अलग करके चलिए। क्यों मलाला यूसुफ नहीं हूँ? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं जिस देश में रहती हूँ ना, और मैं जिस जगह पे रहती हूँ कश्मीर, वह कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और मैं भी कश्मीरी हूँ और मैं कश्मीर में रहते हुए खुद को महफूज महसूस करती हूँ, पूरी तरह से मैं सुरक्षित हूँ। और पहला लाइन इन्होंने क्या कहा था? आई एम नॉट मलाला यूसुफजई। क्यों कहा था? क्योंकि मलाला यूसुफजई जो है वह पाकिस्तान में नहीं रह रही है। ये पाकिस्तान से, जब इन पर हमला हुआ था, ये पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं और एक तरह से शरणार्थी बनके, रिफ्यूजी बनके ये यूके में रहने को मजबूर हैं। और ये पाकिस्तान के तरफ से भारत विरोधी बयान भी देते रहती है। इसलिए तीखा हमला इस पर यना मीर ने किया। और यना मीर ने इतना ही नहीं कहा, अभी और सुनिए, इन्होंने कहा, आई विल नेवर नीड टू रन अवे फ्रॉम माई होमलैंड एंड सीक रिफ्यूजी इन योर कंट्री। इन्होंने यूके के पार्लियामेंट में कहा कि देखिए, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा कि मैं अपने देश से भाग जाऊं, जैसा कि मलाला को जरूरत पड़ा। तो मलाला पर तंज इन्होंने कसा है कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा कि मैं अपने देश से भाग जाऊं और भाग के आपके देश में आऊं शरणार्थी के तौर पर और कहूं कि हुजूर मुझे जगह दे दीजिए, शरण दे दीजिए, रख लीजिए अपने यहाँ, नहीं तो मेरे यहाँ जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ये मुझे मार डालेंगे और मेरी जो सरकार है, मेरी जो आर्मी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सरकार है, वह मुझे सुरक्षित नहीं रख पाएगी। ये पूरा मामला ये था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कुछ और अपने डिबेट में, अपने स्पीच में कुछ और बातों को इन्होंने शामिल किया। इन्होंने कहा, वी वोंट अलाउड टू ब्रेक अस। इन्होंने कहा कि हम भारतीय, हम कश्मीरी आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आप हमें धर्म के नाम पर तोड़े। इन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बहुत ध्रुवीकरण कर लिया है आप लोगों ने। यह आईना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, यह आईना दिखाना न सिर्फ मलाला यूसुफजई के लिए है, बल्कि आप समझिए
जगह कौन सा है? यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग। और यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग में कश्मीर इस ऊपर डिबेट चल रहा है, इसलिए पूरी तरह से यूके को, पूरा यूरोप को, अमेरिका को और पश्चिमी दुनिया को भी ये आईना दिखाया गया है कि आप में से बहुत सारे लोग, इन्होंने जो कहा कि आप में से बहुत सारे लोग कभी कश्मीर नहीं गए, लेकिन कश्मीर को लेकर के आपके मन में बहुत सारी मनगढ़ंत विचारें आ जाती है और आप उसे सोशल मीडिया पे जाहिर भी करते रहते हैं। तो आपने धर्म के नाम पे भारत का बहुत ध्रुवीकरण कर लिया और प्लीज अब आप यहां पर रुक जाइए। इसके अलावा याना मीर एक और काम करते हुए अपने स्पीच में नजर आती है और इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस से काफी अपील की है। वैसे संगठन जो मानवाधिकार की बात करते हैं उनसे याना मीर कह रही हैं अपने स्पीच में कि आप जो है सिलेक्टिव अनवांटेड इश्यूज को उठाते हैं, आपके हिसाब से जो सही लगता है आप उसे चूज कर लेते हैं और जो मुद्दा आपके हिसाब से सही नहीं लगता आप उस पर चर्चा करना भी नहीं चाहते हैं। इन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हजारों माओं ने कश्मीर में अपने बच्चे को गंवाया है। और क्यों गंवाया है, क्यों उनकी जान गई है? आतंकवाद के वजह से। और किसके द्वारा यह आतंकवाद प्रायोजित होता रहा है? पाकिस्तान के द्वारा भी। तो यहां पर यह कह रही हैं कि इसीलिए यहां पर समझने की जरूरत है कि भारत जो है कश्मीर के साथ, कश्मीर का संबंध जो भारत के साथ है वह अभिन्न है, ठीक है। और 370 के बाद इसमें और भी प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी बातें जो ये है यूके पार्लियामेंट के बिल्डिंग में ये कहते हुए नजर आ रही है। और इस स्पीच के अंत में जो बात इन्होंने कही है वह तो और भी दिलचस्प है। इन्होंने कहा आई विल नेवर बी अ मलाला यूसुफजई। लड़कियां कई बार महिलाएं कहती हैं अरे मैं तुझ जैसा तो बनना ही नहीं चाहती, तो कुछ ऐसा ही एकदम तंज लास्ट में कस रही हैं और कह रही हैं आई विल नेवर बी अ मलाला यूसुफजई, कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, मैं मलाला यूसुफजई तो हरगिज नहीं बनना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने देश से भागे हुए हैं, आपको खुद पाकिस्तान जगह नहीं दे रहा है और आप भारत पे हमला कर रहे हैं, आप पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इंटरनेशनल मंचेस पे जाकर के और भारत के अगेंस्ट में। तो इन्होंने इस बात को लेकर के इसलिए कहा कि मैं कभी मलाला तो नहीं बनना चाहूंगी। और इन्होंने यहां पर इंडियन आर्मी की काफी तारीफ की। इंडियन आर्मी जिस तरह से वहां मूवमेंट कर रही है, शांति माहौल व्यवस्थित करने के लिए कश्मीर में काम कर रही है, वहां पर इंडियन आर्मी की इन्होंने तारीफ की और अंत में इन्होंने कहा थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, अब यहां पर ये तो स्पीच हो गया, पूरे स्पीच को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि मुद्दा क्या था। अब यहां पर देखिए मलाला पर टारगेट क्यों। देखिए मलाला जो है, आप जानते हैं मलाला यूसुफजई के बारे में, यह शिक्षा को लेकर के काफी मुखर रही है, अच्छी बात है। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के काफी मुखर रही हैं। और होता क्या है कि 2012 में तालिबान का एक गनमैन होता है, वह मलाला पर आक्रमण कर देता है। जब ये स्कूल से पढ़ करके आ रही होती है अपने होम टाउन स्वात में, स्वात जो है वह पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है, स्टेट है, उसका एक शहर है, वही मलाला का होम टाउन भी होता है। ठीक है, यह अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा पर जाता है और तालिबान का मूवमेंट यहां पर काफी अधिक रहता है। आप जानते हैं तालिबान जो है वह रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वह महिलाओं के शिक्षा को लेकर के बहुत मुखर नहीं है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ, किस तरह की महिलाओं की स्थिति है यह कहने की जरूरत नहीं है। और मलाला जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए वहां पर काफी काम कर रही थी। इस बात से तालिबानी नाराज थे और इस पर हमला कर दिया जाता है। उसके बाद ही काफी इनकी स्वास्थ्य खराब होती है। लंबे समय ठीक होने के बाद ये क्या करती हैं, पाकिस्तान से ये निकल लेती हैं। ठीक है, और पाकिस्तान से निकल करके ये रिफ्यूजी के तौर पर यूके पहुंच जाती है, यूनाइटेड किंगडम, और वहां ये शरण मांगती है कि मेरे जान को खतरा है, उसके आधार पर मुझे शरण दिया जाए। वहां इन्हें शरण भी मिल जाता है और आज तक ये जो है अब वहां पर यूनाइटेड किंगडम में ही रह रही है, जैसा कि याना मीर ने अपने स्पीच में भी दर्शाया था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मलाला को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। मलाला को गर्ल्स एजुकेशन के लिए, महिलाओं की, बच्चों की शिक्षा की वकालत करने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। कैलाश सत्यार्थी जो भारत में बच्चों के अधिकार के लिए काम करते रहे लंबे समय से, उनके साथ ही, और नोबेल पीस प्राइज जो इन्हें 2024 में मिलता है। मलाला उस वक्त जब इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था केवल 17 वर्ष की थी और ये अभी तक सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाली कोई भी व्यक्ति रही हैं। तो इनके आधार पर निश्चित तौर पर इनका सम्मान किया जाना चाहिए और पूरी दुनिया ने सम्मान किया भी, तभी तो नोबेल पीस प्राइज मिला है इन्हें। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ
पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया, पाकिस्तानी आर्मी ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया, या वे सारे ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के विरुद्ध हमेशा रहे हैं, या मलाला खुद भी, जो भी रहा हो, लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि ये भारत को टारगेट करने लग गई। ठीक है, और एक प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान चलाता रहा था लंबे समय से, जो भारत विरोधी गुट के लोग लंबे समय से प्रोपेगेंडा चला रहे थे, मलाला कहीं न कहीं उसी में शामिल हो गई। और यह मामला तब बढ़ जाता है जब भारत में 5 अगस्त 2019 को एक घटना होती है, और वो घटना क्या होता है, आर्टिकल 370 को और 35A को इंडिया के पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया। इसके बाद मलाला काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप समझ सकते हैं भारत विरोधी लोग रहे, कश्मीर को पाकिस्तान के नज़रिए से देखने वाले लोग रहे, उन सबों ने निंदा की। ठीक है, भारत को जमकर के कोशा, और मलाला भी उसमें शामिल नजर आती है। एक ट्वीट के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए सितंबर 14 का है 2019 का। मैंने क्या कहा था, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा हटाया गया था। अब देखिए 14 सितंबर को एक ट्वीट आता है इनका। ठीक है, अब मलाला के का ट्विटर हैंडल है। अब देखिए इन्होंने कहा, आई एम आस्किंग लीडर्स एट UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये खड़ी होकर के बोल रही हैं। अब यहां पर समझ लीजिए इतना बड़ा मंच है, और इतने बड़े मंच का ये प्रयोग भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। आई एम आस्किंग लीडर्स एट UNGA एंड बियॉन्ड टू वर्क टुवार्ड्स पीस इन कश्मीर। मैं दुनिया भर की नेताओं से कहती हूं, ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लोग आए हुए हैं सबसे, कि भाई हमें काम करना चाहिए कश्मीर में शांति बनाने के लिए। ये पाकिस्तान में इन पर अटैक होता है टेररिस्ट के द्वारा, और ये बात ये भारत के संदर्भ में कर रही हैं। लिसन टू कश्मीरीज वॉइस, और कश्मीर के लोग जो हैं उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रोपेगेंडा यहां पर समझ लीजिए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहां नाम बदल दिया जाए और पाकिस्तान गवर्नमेंट लिख दिया जाए तो लगेगा कि हाँ पाकिस्तान की ही आवाज है, उनके द्वारा, ये पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्वीट जैसे कराया गया हो। एंड हेल्प चिल्ड्रेन गो सेफ्टी बैक टू स्कूल, और यहां पर जो इनका काम है, सोशल वर्क का ये काम करते रहती हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, पढ़ाई के लिए, एक लाइन यहां पर लिख देती हैं। ठीक है, अब ये मुद्दा पूरा समझ लीजिए इसी बात को, और ये लंबा चौड़ा ट्वीट था, कई सारे ट्वीट्स इन्होंने लगातार उस बीच में किए थे, और फिर लगातार इनको देखा गया कि ये भारत विरोधी होती हुई नजर आ गई। ठीक है, अब इसी सब चीजों को यहाँ पर यनाम मीर जो है दिखाती हुई नजर आई। ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि 370 खत्म होने के बाद भारत में अशांति है, जबकि आप में से बहुत सारे लोग कश्मीर कभी गए ही नहीं है। 370 के बाद किस तरह से कश्मीर बदला है आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, सिर्फ सोशल मीडिया से आप जान रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल से जान रहे हैं, और ये सोशल मीडिया साइट और न्यूज़ चैनल जो हैं वो वही हैं जो भारत विरोधी हैं या कश्मीर विरोधी हैं, पाकिस्तान के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो इन्होंने इसीलिए पूरी तरह से यहाँ पर ये कहने की कोशिश की है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका ये प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा है। आप सिलेक्टिव चीज़ों पर बात करते हैं, आप कश्मीर पे भी तो बात करते हैं, जबकि आप कश्मीर की वस्तु स्थिति को सही से जानते नहीं हैं। आप बलूचिस्तान की कभी नहीं बात करते, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्जे में ले रखा है। आप चीन के जो शिनजियांग प्रांत हैं, वहां पर जो उइगर मुसलमान हैं, उसकी कभी बात नहीं करते हैं, उसकी हित की आवाज़ को कभी आप उठाते नहीं हैं। आप गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग हैं, जो आए दिन सड़कों पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, मलाला आप तो कभी उसके बारे में बात नहीं किए। आप जो अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हो रहा है तालिबान के द्वारा, आपने उसके लिए तो बात नहीं किया। आप पर हमला हुआ, लेकिन आप पाकिस्तान फिर वापस तो नहीं गए काम करने के लिए, आप पाकिस्तान से खुद बाहर हैं। आपकी जो देश की सरकार है वो खुद टेररिस्ट प्रायोजित कर रही है भारत के खिलाफ, आपने कभी उस पर तो नहीं कहा। तो ये सारे डिबेट, ये मुद्दा था। इसलिए ऐसा दिख रहा था, जब यनाम मीर का आप स्पीच सुनेंगे, यूट्यूब पे जाइएगा, तो लग रहा था यनाम मीर जो है चुन चुन करके एक एक जो है सवाल यहाँ पर मलाला यूसुफजई और उनके जरिए उन तमाम लोगों से पूछ रही थी जो भारत विरोधी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। तो ये पूरा मसला था।
यहाँ पर एक मैप है कश्मीर का। यह मैप जो है 5 अगस्त 2019 से पहले का है। तब जो यह लद्दाख लेह लद्दाख वाला हिस्सा अलग नहीं हुआ था। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को 2 घटनाएं हुई। एक घटना क्या किया जाता है भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा, जो मैंने पहले भी बताया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य को, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वहां के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एक और काम किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और वह काम क्या था कि जम्मू और कश्मीर को और लेह और लद्दाख वाला जो हिस्सा था, इन दोनों को सेपरेट स्टेट कर दिया गया, अलग अलग राज्य बना दिया गया। और इसके अलावा एक काम और हुआ कि यूनियन टेरिटरी दोनों को घोषित कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। जो लेह लद्दाख का हिस्सा है, यह जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहां पर असेंबली नहीं होगा, असेंबली इलेक्शन नहीं होगा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा काम किया जाएगा। लेकिन जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहां पर असेंबली होगा, जैसे कि दिल्ली में है, जैसे कि पुडुचेरी में है। तो यहां पर फिलहाल तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल, अभी जानते हैं मनोज सिन्हा यहाँ के हैं कश्मीर के, उनके द्वारा कामकाज हो रहा है। लेकिन यहां पर चुनाव होना है और इसी साल 30 सितंबर तक ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 30 सितंबर से पहले आप चुनाव यहां पर करा लीजिए विधानसभा का। तो यहां पर चुनाव होगा, चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री यहां पर कामकाज संभालेंगे। ठीक है, तो ये जो है यूटी ही रहेगा, लेकिन यह असेंबली के साथ रहेगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में हाल ही में बताए थे कि जब भी ऐसी उम्मीद दिखेगी, ऐसी कोशिश की जाएगी कि शांति बहाली सब हो गया है, तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। अब यह मसला देखिए यहां पर कश्मीर का जरा सा देख लीजिए। यह हिस्सा जो है यह पीओके का है। यह पीओके वो है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है यही पाकिस्तान के कब्जे में है, अवैध नियंत्रण में है। और यह हिस्सा भी, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा आप बोलते हैं, यह भी पीओके वाला है और इस पर भी पाकिस्तान का कब्जा है, जहां पर दोनों जगह यहां के लोगों के द्वारा विरोध होता रहा है पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तान सरकार का। और इस जगह को यह टेररिस्ट के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। यहीं से यह भारत में घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश करता रहता है। इसी को आप बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला पूरा हिस्सा है। और कारगिल जो 1999 में युद्ध हुआ था, यही वो कारगिल है। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान के कब्जे से इसे छुड़ा लिया था। और ये सियाचिन ग्लेशियर है, जहां आप कहते हैं कि काफी ज्यादा ठंड होता है, -40 डिग्री तक चला जाता है, यही सियाचिन ग्लेशियर है, यह हमारे नियंत्रण में है। यह पूरा हिस्सा जो है वह अक्साई चीन का है। यूं तो देखिए यह पूरा हिस्सा जो है लेह लद्दाख वाला पड़ जाता है, लेकिन अक्साई चीन वाला हिस्सा 1962 का जो युद्ध होता है तो इस पर चीन का कब्जा हो जाता है। यह भी अभी अवैध रूप से चीन का कब्जा इस पर बना हुआ है। और इस लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कंफ्यूज नहीं करना है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान और पीओके वाला जो हिस्सा है उसके साथ बॉर्डर पे। और यहां पर जो है अक्साई चीन और लद्दाख वाला, तो यहां पर LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की गई है। अब एक कहेंगे आप ये हिस्सा क्या है? दरअसल ये हिस्सा जो है यह गिलगिट बाल्टिस्तान का ही हिस्सा है। और इस हिस्से पर पाकिस्तान का, जैसे यहां पर अवैध कब्जा था पाकिस्तान का, यहां पर भी अवैध कब्जा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 1963 में यह हिस्सा गिफ्ट कर दिया। ठीक है, गिफ्ट किसको किया? पाकिस्तान का सदाबहार मित्र है चाइना, तो चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब जरा सोचिए यहां पर क्या हुआ, यह जगह किसका है? भारत का। कब्जा किसने अवैध कर रखा है? पाकिस्तान ने। गिफ्ट किसको दे रहा है? चीन को। अब सोच लीजिए, और चीन गिफ्ट ले भी रहा है, जो चीज उसका है ही नहीं वो गिफ्ट में दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा खेल यहां पर जम्मू कश्मीर का है। और भारत जो अभी शासन कर रहा है जम्मू कश्मीर में, वह कुछ इस हिस्से पर, यह हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये लाइन से इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये भारत के अंतर्गत अभी है और भारत यहां पर शासन कर रहा है। ये वाला पूरा जो हिस्सा है आपको, यह जम्मू कश्मीर का। अब तो 2 पार्ट हो गया, एक लेह लद्दाख और इधर फिर जम्मू और कश्मीर। तो ये पूरा डिबेट रहा है। आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को भी थोड़ा सा यहां पर समझ ही गए, पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो इन्होंने पूरी तरह से जो है अपने स्पीच में, यानी अमीर ने, मलाला यूसुफजई और पूरे उन लोगों के समुदाय को जो भारत विरोधी हैं और जो पाकिस्तान के नज़रिए से जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं, भारत को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक आईना दिखाया है। अब आपको समझ में आ गया
मैंने क्यों कहा था शुरुआत में कि आईना दिखाना आप कहावत जानते हैं, तो अब आप इसका मतलब समझ चुके। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? याना मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो स्पीच दिया वो आपको कितना प्रभावित किया? मलाला यूसुफजई क्या वाकई पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रही है? और क्या याना मीर ने जो स्पीच दिया है यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग में उन तमाम लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो भारत का विरोध कश्मीर मुद्दे पर लगातार करते आ रहे हैं? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।